जब बच्चों हम नॉर्थ अमेरिका में जाते हैं तो बहुत सारी नदियां भी मिलती हैं। नॉर्थ अमेरिका में नदियों की दृष्टि से देखा जाए तो बहुत सारी नदियां यहाँ पर हैं, और उन्हीं नदियों में एक बड़ी महत्वपूर्ण नदी है कोलोराडो। सुना आप लोगों ने कभी कोलोराडो? ये देखो कोलोराडो नदी जा रही है बच्चों, देखो नॉर्थ वेस्ट साइड में, साउथ वेस्ट में, ये देखो कोलोराडो नदी एक दुनिया की कह सकते कुछ मामलों में बड़ी विशिष्ट नदी है। कोलोराडो नदी ग्रांड कैनियन बनाने वाली विश्व की एकमात्र नदी है। इस पर संयुक्त राज्य अमेरिका के अनेक बड़े बड़े बांध स्थित हैं, जैसे हूवर बांध, सुना होगा हूवर बांध, पार्कर बांध, डेविस, बोल्डर आदि। इसकी घाटी कॉटन की खेती के लिए प्रसिद्ध है। आप लोग इकोनॉमी मैप में जाएंगे बच्चों तो देखो इस एरिया में कॉटन दिखाई दे रही होगी, सिंबल में देखो कहीं ना कहीं कॉटन मिलेगा इस एरिया में, कॉटन बॉल्स। मैं आप लोगों को पहले से भी कहता रहा हूं कि एटलस 2 मिनट जरूर देखा करो, जब भी टाइम मिले एटलस देखो जरूर, ठीक है। अब इसके बाद देखो अमेरिका की बच्चों बड़ी महत्वपूर्ण नदी है आपकी मिसिसिपी। ये देखो, देखो यहाँ पे बीच में मिसिसिपी, मिसिसिपी हाइफन मिसौरी संयुक्त राज्य अमेरिका की उत्तरी अमेरिका और संयुक्त राज्य अमेरिका की सबसे बड़ी नदी है। यह संयुक्त राज्य अमेरिका के लगभग 25 राज्यों का जल प्रवाह करती है। इसका तुम लोग ग्रीन सा पार्ट दिखाई दे रहा होगा, है ना। इसका मैदान कृषि की दृष्टि से अत्यंत उपजाऊ क्षेत्र है। फिर तुम लोग देखो यहीं पर दो एक नदी देखो छोटी छोटी होंगी, हडसन नदी होगी, देखो यहीं पे होगी, जहां पर न्यूयॉर्क शहर है वहीं पर देखो एक छोटी सी नदी होगी हडसन। हडसन नदी के किनारे न्यूयॉर्क शहर स्थित है। पिक्चर में बच्चों अक्सर देखते हो कि हडसन नदी को अमेरिका की कोई भी पिक्चर बन रही होगी, भारत की हिंदी फिल्म, और हीरो यदि अमेरिका गया, चाहे साउथ की मूवी हो या हिंदी मूवी हो, पहला फ्लैश आप लोग ध्यान देना कभी स्टैचू ऑफ लिबर्टी पर पड़ता है। हर शहर का एक अपना सिंबल होता है जो फिल्मों में दिखाया जाता है। जैसे कभी ब्रिटेन हीरो हीरोइन पहुंचे, हवाई जहाज से जा रहे होंगे, तो सिंबल में पहला दिखाया जाएगा लंदन ब्रिज। इंडिया में कभी हीरो आएगा, बाहर से कोई बात होगी तो या तो बॉम्बे का जो गेटवे ऑफ इंडिया है या अपना ये इंडिया गेट है, उसकी कभी पिक्चर दिखाई देती, ठीक है। या हीरो अचानक दिल्ली से जा रहा है हैदराबाद तो चार मीनार की पिक्चर दिखाई देगी। कभी ये सब नोटिस किया करो, यानी कि वह स्थान उस शहर की पहचान है, उस कंट्री की पहचान है, उस सेंस में कई बार उसका सिंबलाइजेशन होता है। तो हडसन नदी छोटी नदी है बट बहुत ही साफ सुथरी नदी है। मतलब शहर किनारे होने के बावजूद नदी को कैसे साफ सुथरा रखा जाता है ये सीखना है तो वहां से सीखा जाए। जैसे अपने यहाँ धीरे धीरे क्या हो रहा, शहर के किनारे नदी के भाग एकदम प्रदूषित होते जा रहे हैं, गंदे होते जा रहे हैं। जैसे अपने यहाँ यमुना, वहां पर इतना पॉपुलर है, साफ सुथरी है कि इतना ज्यादा शाम को बोटिंग होती है, खूब लोग जाते हैं, यानी कि टूरिज्म भी होता है, यानी कि हजारों लोगों को तो यूं ही रोजगार मिल जाता है। अपने यहाँ यदि बना दिया जाए ना साफ सुथरी, तो मैं समझता हूँ कि गर्मियों दिनों में आधा दिल्ली यमुना में पड़ा रहेगा। जैसे आप लोग में से कोई इलाहाबाद गया होगा तो वहां पर आप जाइए बच्चों, इतनी नावें चलती हैं, कम से कम 1000-1500 तो नावें होंगी, यानी इतने लोग रोजगार मिल रहे। और जरा सी देर घुमाने के आधे घंटे के 300-400 रुपए लेते, तो मुंह देखते हाँ भाई बंदा भैया ये जानकार है, नहीं नया नया आया पैसा वाला, भाई साहब 800 रुपये, इससे कम नहीं, इससे कम नहीं। मैं गया तो भाई मुझे जानकारी थी नहीं, तो कह रहा 800 रुपये लगेंगे। मेरा वही भाई वकील भी है, कह रहा भाई साहब आप चुप रहिए, आप मत बोलिए। मैंने कहा ठीक है भाई बचू। तो 300 रुपये में लेकर आया ना, पूरी फैमिली घुमाया, चलो आगे। फिर ये देखो यहाँ पे लिख सेंट लॉरेंस नदी। सेंट लॉरेंस नदी आंतरिक जल परिवहन की दृष्टि से उत्तरी अमेरिका की सर्वाधिक व्यस्त नदी है। यह नहरों के माध्यम से ग्रेट लेक से जुड़ी है, अतः आंतरिक भागों तक परिवहन होता है। सोचो अंदर तक एकदम। एक और लिख लो, बड़ा सुना होगा आप लोगों ने, ईरी और ओंटारियो
झीलों के बीच नियाग्रा फॉल्स स्थित है। फार्मूला आप लोग याद रखना, ईनो, ईरी, ओंटारियो और बीच में नो, तो क्या हो गया, नियाग्रा, याद रहेगा। चलिए भाई, तो ये सब इंपॉर्टेंट बातें हैं।